ए सी डी एंड ई इतने वर्कर है। द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इज 48 आवर्स। बोलो कितना स्टैंडर्ड टाइम दिया था? स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है कितना? 48 आवर्स दिए गए टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 48 घंटे दिए गए। 5 वर्कर्स ABCDE produced a product by taking 42 hours। तो एक्चुअल टाइम ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने अलग अलग लिया है। ए ने कितना टाइम लिया? इसने 42 आवर्स लिए। इसने सिंपल। तो क्या लिख देंगे ना, स्टैंडर्ड टाइम कितना था? 48। जबकि एक्चुअल टाइम कितना लिया गया? 42, 40, 35, 24 and 18। वेज रेट पर आवर, एक्चुअल रेट कितना बोला है? 20, 20, 20, 20, 20। ठीक है। टाइम सेव्ड कितना किया? 48 आवर्स का काम 42 आवर्स में किया। कितने घंटे बचा है? यहाँ कितने घंटे बचा है? 48 माइनस 35 कितना? बोलो। थर्टीन। 24 और ये कितना? कुछ बच्चे लिख नहीं रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि लिख नहीं रहे। वो लिखना है सबको। नजारे देखने नहीं बैठना इधर। नॉर्मल वेज कैसे मिलेगा? एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल टाइम कितना था? 42 इंटू 6। जल्दी जल्दी बताओ। 42 इंटू 6। सिक्स नहीं 20 है ना? 20। 42 इंटू 20, सॉरी 6 थोड़ी है। रेट तो 20 है ना? कितना आया? 840। 840। 40 इंटू 20 कितना? 35 इंटू 20 कितना? 24 इंटू 20 कितना? 18 इंटू 20 कितना? चल बोनस कैसे मिलेगा? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ये मतलब टाइम सेव्ड ना। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल टाइम सेव्ड। तो पहले वाले ने कितने घंटे बचाए थे? 6 घंटे। 6 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्चुअल रेट इज 20, 60। दूसरे का 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 20, 80। समझ गए ना? फिर कितना आ रहा है? 13 डिवाइड बाय 2 इंटू 20, 130। चलिए टोटल कितना आया? 840 प्लस 60। टोटल बताओ।
इफेक्टिव कैसे ढूंढेंगे? 900 डिवाइड बाय कितने घंटे काम किया उसने? 42 आवर्स। इसने 880 मिला टोटल, इसने कितने घंटे काम किया? 40 घंटे। 830 डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम कितना था उसका? 35। इसको 720 मिले, लेकिन 720 उसको 24 घंटे के मिले हैं, एंड इसको मिले 660, लेकिन उसको ये 18 घंटे के मिले हुए। बताओ कितना आया पहले वाले का? बोलो। 42 21.43 दूसरे वाले का? तीसरे वाले का? 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना? 0.71 जी आवे जी बोलने पड़ने यार, जोर जोर थी। 22 क्या गाड़ी? चलो गया ये सर हमने गिना कौन सी पद्धति से, कौन सी मेथड से? हालसे से गिना। चलिए अब इसको कैसे गिन लेते हैं? नीचे देखो, रो 1 बोनस प्लान। कॉलम तो सेम ही रहेंगे ना भाई, कॉलम थोड़ी अलग लाएंगे। बोनस गिनने का तरीका अलग होगा। हाँ जी कि ना जी? वर्कर कितने? अरे वही वर्कर, ए बी सी डी एंड ई। स्टैंडर्ड टाइम कितना? एक्चुअल टाइम कितना? रेट कितना? बचाया कितना? टाइम कितना बचाया? 6, 8, 13, 24, 30। नॉर्मल वेज वही मिलेगा, नॉर्मल वेज में तो कोई फर्क नहीं था ना। नॉर्मल वेज की फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ बोनस ही अलग तरीके से गिनते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये तो सेम आएगा ना बेटा, ये तो 840 ही आएगा, इसको फिर से नहीं गिन रहा हूँ यार मैं। ये 800 ही आएगा, ये 700 ही आएगा, 480 ही आएगा, एंड 360 ही आएगा। बोनस कैसे करते थे? बोनस हम क्या करते थे? टाइम सेव्ड को डिवाइड करते थे हम स्टैंडर्ड टाइम से इनटू एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट। ये याद रखना पड़ेगा। टाइम सेव्ड कितना था? 6 घंटे को डिवाइड करते थे हम स्टैंडर्ड टाइम से 48। एक्चुअल टाइम कितना? 42। एक्चुअल रेट कितना? 20। बताओ पहले वाले का कितना आया? 105। तो 5 इंग्लिश में कहवाय 105। चलिए दूसरे वाले का आएगा ना ढूंढा अभी? दूसरे वाले का कितना? तीसरे वाले का?
तीसरे वाले का कितना आता है बताओ मुझे, मतलब पता, मुझे दिख नहीं रहा है बराबर। 189.58. कितना? पॉइंट 0.58. 68। चलिए 55. ओके मैडम, आप बोलो तो सुबह, आप बोलो तो शाम, बोलो 189.58 डन। चलिए टोटल कर देंगे इसका हम, 840 प्लस 105 का टोटल कर देंगे, कितना आया? 945, फिर 933.33 समथिंग, फिर 889.58, फिर 720 एंड फिर 585। चलिए टोटल करेंगे, अभी इफेक्ट भी जान लेंगे टोटल करने के बाद। 945 डिवाइड बाय 42 आवर्स काम किया ना उसने, 933.33 जो भी आता है डिवाइड बाय उसने 40 घंटे काम किया है। कितना है इफेक्टिव? 22.5। हमने ये भी देख लिया कि रोवन में कैसे गिना जाता है, हमने ये भी देख लिया कि हल्से में कैसे गिना जाता है। अब हम देखेंगे दोनों की कंपैरिजन, दोनों में फर्क क्या है, यही डिफरेंस आपको समझना है, दोनों में फर्क क्या है। यहां तक आ गए आप सब? तो अभी डिफरेंस समझाने की तरफ जाऊंगा। चलिए अब यहां देखिए ध्यान से, देखो यहां देखो ध्यान से, मैं जो करने जा रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना है, अभी आप समझने के लिए कर सकते हो। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की। ऐसा कोई वर्कर है, देखो यहाँ देखो, अभी कंपैरिजन देख ले, ऐसा कोई वर्कर है जिसको 48 आवर्स दिए गए थे, उसने 24 आवर्स में खत्म कर दिया। 48 आवर्स दिए गए थे एंड ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क इन विदिन 24 आवर्स। यहां देखो, यहाँ पे भी सेम वर्कर है, नीचे भी। इसका मतलब ऐसा हुआ, अगर ऐसा कोई वर्कर है जो 50% टाइम बचाता है, 48 घंटे का काम 24 घंटे में कर दिया, 50 घंटे का काम 25 घंटे में कर दिया, 20 घंटे का काम 10 घंटे में कर दिया, 100 घंटे का काम 50 घंटे में कर दिया, आधे टाइम में खत्म कर दे, ऐसा कोई वर्कर है, अगर ऐसा होता है तो याद रखना यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में आंसर क्या आता है, सेम। यू गॉट इट? अप टू 50% efficiency of worker, up to 50% efficiency of worker, there is no difference between Rowan and Halse bonus plan, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ऐसा कोई वर्कर है यहाँ देखो, जो 48 घंटे का काम 18 घंटे में कर देता है, यानी उसकी एफिशिएंसी 50% से भी ज्यादा है। 48 घंटे का काम 24 घंटे में करे तो 50% एफिशिएंट हुआ ना, 50%। लेकिन 48 घंटे का काम उसने 18 घंटे में ही कर दिया। तो ऐसे केसेस में यहाँ देखो कितना मिलता है उसको, और यहाँ कितना मिलता है। तो ऐसे केसेस में हाल्जे बोनस प्लान आपको ज्यादा प्रोवाइड करता है। और इसके ऊपर देखो, ये सब केसेस में जहां आपकी एफिशिएंसी 50% से भी कम है, मतलब व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप 48 घंटे का काम 24 घंटे में नहीं करते, 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगाते हो, तो ऐसे केसेस में यहाँ देखो अर्निंग कितना है और यहाँ देखो कितना अर्निंग है। यहाँ अर्निंग ज्यादा है, यहाँ अर्निंग कम है। यहाँ दोनों में सेम था, लेकिन यहाँ ज्यादा था और यहाँ कम था। देख रहे हो? बस इसको हमको लिख के समझा देना है, ठीक है? चलिए लिखो, मैं लिखा हूं इस तरह से, लिखो। हाल से बोनस प्लान, रोवन बोनस प्लान। पहले क्या बोलेंगे? पहले क्या बोलेंगे? एट 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ऐसा बोलना चाहिए। 50% ऑफ टाइम सेव्ड बोलना चाहिए, एफिशिएंसी नहीं बोलना चाहिए। तो मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूं, क्या बोलना चाहिए? एक 50% टाइम सेव्ड, है ना? 50% टाइम सेव्ड क्या बोलोगे? हाल से बोनस प्लान पे इक्वल टू और यहां क्या बोलोगे? आरबीपी पे, ये दोनों के लिए सेम सेंटेंस हो जाएगा। अप टू 50% ऑफ टाइम सेव, अप टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड। अप टू था, अप टू का मतलब क्या? ये ऊपर वाला हिस्सा कि नीचे वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा कि ये वाला हिस्सा? अप टू मतलब ये वाला हिस्सा कि ये वाला हिस्सा? अप टू मतलब ये वाला हिस्सा ना, ए बी और सी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कौन ज्यादा पे कर रहा था बताओ? कौन ज्यादा पे कर रहा है बोलो?
एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। और बोनस कैसे मिलता है? टाइम सेव्ड को स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड करके एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करो। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक्चुअल टाइम नहीं है, एक्चुअल रेट मेरे को दिया हुआ है, ये 30 दे दिया है, ये मेरे पास नहीं है। और अगर वो मेरे पास नहीं होगा तो मैं ढूंढूंगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं होगा। Actual time is not given. See, this is not given in the question itself. तो वो ढूंढना पड़ेगा मुझको। कैसे ढूंढेंगे? मुझे ऐसा बोल दिया है कि हाल से बोनस प्लान में उसको बोनस कितना मिला है? 60 रुपीज। हाल से बोनस प्लान में बोनस गिनने की क्या फॉर्मूला थी? बोनस गिनने की बोनस कितना दे दिया है? 60 रुपीज बोनस मिल चुका है। स्टैंडर्ड टाइम कितना था? 16 घंटे दिए थे। एक्चुअल टाइम नहीं पता। एक्चुअल रेट कितना है? इसको इस तरफ ले लो। 120 इज इक्वल टू 16 माइनस 80 इंटू 30। इसको डिवाइड कर दो। 120 डिवाइड बाय 30, 16 माइनस 80, 4 is equal to 16 minus 80, and so 80 is equal to 12. So the actual time is 12. तो यहाँ रख दूंगा मैं 12। ये वाला यहाँ आ गया। एक्चुअल टाइम इज 12 घंटे और स्टैंडर्ड टाइम इज 6। तो बचाया कितना आपने? टाइम सेव कितना किया? 4 घंटे। स्टैंडर्ड टाइम इज 16। एक्चुअल टाइम कितना? एक्चुअल रेट कितना? बताओ कितना है? 4 4 सा 4 3 सा 90। कितना आया? 90 ना।